एयरबस A320 मॉडल कॉलोनी में क्रैश हो गया, लेकिन लैंडिंग के वक्त एयरक्राफ्ट के दोनों इंजन खराब हो गए और इसके लैंडिंग गियर्स एयरक्राफ्ट का पहली बार उतरने के दौरान ही कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गई थी। एयरक्राफ्ट के लेफ्ट इंजन ने रनवे को कांटेक्ट किया था। इसकी वजह से एयरक्राफ्ट के लिए एल्टीट्यूड को मेंटेन रखना नामुमकिन हो गया था। ये फील्ड पर वापसी के दौरान गिरकर तबाह हो गया कि जब दोनों इंजन्स फेल हो जाएं और ऑक्सिलरी पावर यूनिट चल रही हो। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट 8303 लाहौर इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कराची पाकिस्तान के चिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए एक डोमेस्टिक फ्लाइट थी। 22 मई 2020 को एयरबस A320 मॉडल कॉलोनी में क्रैश हो गया, जो कि रनवे से सिर्फ चंद किलोमीटर के फासले पर थी। ये कराची का एक डेंसली पॉपुलेटेड रेजिडेंशियल एरिया था। एयरप्लेन की लैंडिंग गियर के साथ नाकाम लैंडिंग के बाद ये दूसरी अप्रोच थी। इस प्लेन के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या था, क्या रीजंस बनी थी इसके क्रैश होने की, आइए जानते हैं इस वीडियो में। अफसोसनाक वाकया कराची में बदकिस्मत PIA तैयारी की रनवे पर लैंडिंग की वीडियो। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस प्लेन with more than 100 people on board has crashed into a residential। ये फ्लाइट कैप्टन सज्जाद गुल और फर्स्ट ऑफिसर उस्मान आजम ने पायलट की थी, जिसने लाहौर से 1:05 पर अपनी उड़ान भरी। ये फ्लाइट बिल्कुल एक नॉर्मल और इजी फ्लाइट थी, लेकिन लैंडिंग के वक्त एयरक्राफ्ट के दोनों इंजन खराब हो गए और इसके लैंडिंग गियर्स फुली डिप्लॉयड नहीं थे और इस दौरान पायलट्स में से एक ने इसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल को लैंडिंग गियर की इश्यूज और दोनों इंजन्स की खराबी के बारे में इन्फॉर्म किया। ATC ने पायलट से कंफर्म किया कि इसे एयरपोर्ट के 2 रनवेज में से किसी एक को भी इस्तेमाल करने के लिए क्लियर कर दिया गया है और ये रिक्वेस्ट की गई कि कंफर्म योर अटेम्प्ट ऑन बेली। PIA के CEO अरशद मलिक के अकॉर्डिंग दोनों रनवेज अवेलेबल होने के बावजूद टेक्निकल फॉल्ट की वजह से फ्लाइट को लैंड करने की बजाय दोबारा से उड़ान भरनी पड़ी और इस दौरान एक पायलट ने कंट्रोलर से कहा कि हम वापस आ रहे हैं सर, हमारे दोनों इंजन खराब हो चुके हैं। और इसके ठीक 12 सेकंड्स बाद पायलट्स में से एक ने मेडे इमरजेंसी का ऐलान किया, जो कि एयरक्राफ्ट के साथ एक फाइनल कम्युनिकेशन थी। पाकिस्तान के सिविल एविएशन अथॉरिटी के ऑफिसर्स के अकॉर्डिंग एयरक्राफ्ट का पहली बार उतरने के दौरान ही कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गई थी। जब एयरक्राफ्ट ने अपनी पहली लैंडिंग की कोशिश की तो लैंडिंग गियर अब भी पीछे हटने की पोजीशन में था और रनवे पर फ्रिक्शन मार्क से ये शो होता है कि एयरक्राफ्ट का कुछ न कुछ जमीन से कांटेक्ट हुआ था। रनवे के 1400 मीटर मार्क पर यह ख्याल किया जाता है कि एयरक्राफ्ट के लेफ्ट इंजन ने रनवे को कांटेक्ट किया था और 1700 मीटर मार्क पर राइट इंजन ने कांटेक्ट किया था। जब पायलट इस कांटेक्ट से बचने की कोशिश कर रहा था तो उस वक्त ये ख्याल किया जाता है कि इंजन्स की कांटेक्ट की वजह से वो पहले ही डैमेज हो चुके थे, जिसके नतीजे में गो अराउंड के बाद इंजन फेल हो गया। इसकी वजह से एयरक्राफ्ट के लिए एल्टीट्यूड को मेंटेन रखना नामुमकिन हो गया था, जिसकी वजह से ये फील्ड पर वापसी के दौरान गिरकर तबाह हो गया। इसकी कंफर्मेशन एयरक्राफ्ट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के दरमियान होने वाली कन्वर्सेशन से होती है, जिससे ये जाहिर होता है कि एयरक्राफ्ट कॉन्स्टेंटली एल्टीट्यूड लूज कर रहा था और ऑब्जर्वर्स ने ये नोट किया कि एयरप्लेन के बैकअप रेम एयर टर्बाइन डिप्लॉय की गई थी, जिसका मकसद एयरप्लेन के कंट्रोल सिस्टम को पावर सप्लाई करना था। और ये तब होता है कि जब दोनों इंजन फेल हो जाएं और ऑक्सिलरी पावर यूनिट चल रही हो। एक इंडियन पब्लिकेशंस द इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट किया था कि पायलट्स ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तरफ से आने वाले एयरक्राफ्ट की हाइट और स्पीड के बारे में वार्निंग्स को इग्नोर कर दिया था। ठीक 2:30 पर एयरक्राफ्ट कराची से 15 नॉटिकल माइल्स यानी कि 28 किलोमीटर के फासले पर मकली में रिकमेंडेड 7000 फीट के बजाय 10,000 फीट की हाइट पर प्रवास कर रहा था। और जब ATC ने एल्टीट्यूड को रिड्यूस करने के लिए पहली वार्निंग इशू की तो बजाय उतरने के एक पायलट ने ये कहकर जवाब दिया कि वो डिसेंट प्रोफाइल से सेटिस्फाइड है। जब एयरपोर्ट से सिर्फ 10 नॉटिकल माइल्स यानी कि 19 किलोमीटर के फासले पर एरोप्लेन 3000 फीट की बजाय 7000 फीट की एल्टीट्यूड पर था, तो तब ATC ने दूसरी दफा नीचे उतरने के लिए इंस्ट्रक्शंस जारी किए।
लेकिन पायलट्स में से एक ने ये कहते हुए दोबारा जवाब दिया कि वो सेटिस्फाइड हैं, वो सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे और ये कि वो लैंडिंग के लिए तैयार हैं। इन पायलट्स को 18,000 फ्लाइट आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। PIA के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट किया था कि एयरप्लेन पर लास्ट रूटीन मेंटेनेंस चेक 21 मार्च 2020 को की गई थी और मोस्ट कम्प्रिहेंसिव चेक 19 अक्टूबर 2019 को की गई थी, जिसके दौरान इसके इंजन्स, लैंडिंग गियर्स या एवियोनिक्स में से किसी में भी डिफेक्ट नजर नहीं आया था। 22 मार्च से 7 मई 2020 तक ग्लोबल कोविड-19 पैंडेमिक के दरमियान फ्लाइट्स की कैंसिलेशन की वजह से एयरप्लेन ग्राउंडेड रहा। 7 मई के बाद से एयरक्राफ्ट ने 6 फ्लाइट्स ली थी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एयरक्राफ्ट को 5 नवंबर तक फ्लाइट के लिए फिट डिक्लेयर कर दिया था और इस इंसिडेंट से एक दिन पहले मस्कट से लाहौर के लिए फ्लाइट ली थी और इसने 47,124 घंटे प्रवास की थी। PIA ने फ्लाइट मैनिफेस्ट की डिटेल्स शो की, जिसमें 91 पैसेंजर्स थे, जिसमें से 51 मेल, 31 फीमेल और 9 किड्स समेत 8 क्रू मेंबर्स शामिल थे। इस तरह से मरने वालों की तादाद 97 के तौर पर कंफर्म की गई थी और ये सिर्फ वो थे जो उस वक्त एरोप्लेन में सवार थे। लेकिन बाद में एरोप्लेन के गिरने की वजह से जमीन पर इंजर्ड होने वालों में से एक सिटीजन की डेथ हो गई थी। इस एरोप्लेन में मौजूद पैसेंजर्स में से एक अमेरिकन सिटीजन भी था और मरने वालों में से एक पाकिस्तान की फेमस मॉडल और एक्ट्रेस ज़ारा आबिद भी शामिल थी। इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी के 5 ऑफिसर्स और पाकिस्तान एयर फोर्स का एक ऑफिसर भी इन्हीं विक्टिम्स में शामिल थे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।